नमस्कार, आदाब। मैं हूं साजिद सैफ। बीते सप्ताह दिल्ली डिफेंस में काम करने वाली साबिया सैफी के साथ कथित रेप के बाद सनसनीखेज हत्याकांड के खिलाफ दिल्ली के साथ अब यूपी समेत अलग अलग राज्यों के लोगों में भी उबाल है। जहां सोशल मीडिया पर साबिया को न्याय दिलाने के लिए आवाज बुलंद की जा रही थी, तो अब यूपी के अलग अलग जनपदों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनमें सैफी समाज के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और आमजन भी साबिया को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। यूपी के जनपद बुलंदशहर में भी जहां 2 दिन पहले बुगरासी में सपा नेता सादिक अजीज सैफी की अगुवाई में साबिया के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, तो वहीं सिकंदराबाद में भी सपा एमएलसी जितेंद्र यादव की अगुवाई में कैंडल मार्च निकालकर सादिया के गुनहगारों को फांसी देने की मांग की गई। अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्र में भी भारत की बेटी के साथ घटी खौफनाक घटना को लेकर खासा गुस्सा है, जबकि सैफी समाज के जागरूक लोग भी लगातार मृतक साबिया सैफी के परिवार के संपर्क में हैं और उनके द्वारा इस केस से जुड़ा पल पल का अपडेट लिया जा रहा है। मगर हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे इस घटना से जुड़ी वो तमाम जानकारी जो अभी तक कोई भी वीडियो देखकर आपको मिली नहीं होगी। तो सबसे पहले जानिए कि ऐसा क्या हुआ जो इस घटना के बाद जस्टिस फॉर साबिया सैफी ट्रेंड करने लगा। असल में देश की राजधानी दिल्ली में निर्भया कांड के बाद शायद ही कोई ऐसी वारदात हुई हो जिसने चैन से सो रही दिल्ली की गहरी नींद को एक तगड़ा झटका देकर तोड़ दिया हो। बताया गया कि निर्भया की ही तरह बर्बरता की दिल्ली में यह दूसरी वारदात हुई। यह मामला 21 साल की बेटी साबिया सैफी का था। यहां गौर करिएगा कि यह बदला हुआ नाम है। यह घटना न सिर्फ हत्या की है बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। इसमें एक लड़की पर दर्जनों बार चाकू से हमला किया जाता है। परिवार का दावा यह भी है कि लड़की के ब्रेस्ट को भी काट लिया गया। उसके प्राइवेट पार्ट पर भी गहरे चोट के निशान मिले हैं। लड़की के परिवार का आरोप है कि जिस युवक ने हत्या की बात स्वीकार करते हुए पुलिस के सामने सरेंडर किया है उसमें काफी गड़बड़ी है, क्योंकि लड़की के लापता होने के बाद कुछ लोग सरेंडर करने वाले युवक से पूछताछ के लिए गए थे, तो फिर मृतका इस शख्स के पास कैसे पहुंची। लिहाजा ये लोग अब जस्टिस फॉर साबिया की मुहिम चला रहे हैं। वहीं इंसाफ के लिए दिल्ली में जलाई गई मशाल के बाद अब धीरे धीरे देश भर में इसे इंसाफ की मोमबत्ती की तरह हाथ में उठाकर लोग नजर आ रहे हैं। अब आप और आसान भाषा में समझिए कि आखिर कब और क्या हुआ था। दरअसल बताया गया कि साबिया दिल्ली सिविल डिफेंस में काम करती थी, जबकि 27 अगस्त को दिल्ली पुलिस की सूचना पर फरीदाबाद के सूरजकुंड पाली रोड के पास से उसका शव बरामद हुआ था। यह शव रोड से करीब 15-20 फीट अंदर दूर झाड़ियों में पड़ा हुआ था। वहीं वारदात को अंजाम देने का दावा करते हुए एक शख्स ने दिल्ली के कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया था। उसकी ओर से दावा किया गया था कि वो मृतक लड़की का पति है। दोनों ने घर वालों को बिना बताए शादी की थी, लेकिन अब उसे लड़की के चरित्र पर शक हो रहा था। मगर कहानी में नया मोड़ उस वक्त आ गया जब मृतका के परिवार के लोगों के सामने आने के बाद कई सवाल सिर के बल खड़े हो गए। दरअसल साबिया के परिवार ने उसकी शादी की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। परिवार का यह भी आरोप है कि घटना वाले दिन जब बेटी देर शाम तक घर नहीं पहुंची थी, तब उसके साथ काम करने वाली लड़की ने फोन किया था। उसने बताया था कि एक मामले में उनकी बेटी से पूछताछ करने के लिए कुछ लोग अपने साथ ले गए हैं, इसलिए उसका फोन भी बंद आ रहा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर कुछ लोग पूछताछ के लिए अपने साथ ले गए थे, तो फिर अचानक पति होने का दावा करने वाला शख्स उसके पास कैसे पहुंच गया और फिर हत्या करने के बाद उसने अचानक सरेंडर क्यों कर दिया। परिवार की तरफ से लड़की के चचेरे भाई ने एक वीडियो जारी करते हुए सनसनीखेज दावे किए हैं। उसने बताया है कि साबिया के मुंह पर चाकू मारा गया था। यह चाकू मुंह से गर्दन तक पहुंच गया। विरोध किया गया तो लड़की के हथेली में चाकू मारा गया, जिससे कई उंगलियां कट गई थीं। कंधे और सीने पर भी चाकू से कई बार हमला किया गया था। दोनों ब्रेस्ट को चाकू से काट दिए गए। प्राइवेट पार्ट को भी बुरी तरह चोट पहुंचाई गई। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस के अधिकारी भले ही इस पर सामने आकर पूरी घटना का खुलासा करने में नाकाम दिख रहे हों, मगर घटना के बाद कई सवाल अभी भी सीना ताने खड़े हैं। इस वीडियो में इतना ही, मगर अगर आप भी
साबिया सैफी को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें। ताकतवर सरकार और गोदी मीडिया के दौर में खबरें पीछे छूट जाती हैं। न्यूज स्टूडियो से हर शाम उठने वाले झूठ के शोर में सच की आवाज दब जाती है। जी हुजूरी करने वाले एंकर दलित, पिछड़े और मजलूमों की बात नहीं करते। जब हो झूठ का बोलबाला और सच जानना चाहते हो आप, तुरंत सब्सक्राइब करिए बेबाक रिपोर्टर और लिंक को शेयर करके तुरंत बेल आइकन दबाएं ताकि हम पहुंचा सके सच आप तक हर कीमत पर।